हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। स्टूडेंट, इवेल्युएट का मतलब होता है कि आप उसको वहाँ तक कैलकुलेट करें जहाँ तक वो कैलकुलेट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो जिसमें से मैंने जो है वो पार्ट नंबर 2 चूज़ किया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब मैं आपको पार्ट नंबर 2 पूरा करवा दूँगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो फिर आपके लिए बाकी 4 पार्ट्स करना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्ट नंबर 2 के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरफ तवज्जो दूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, इसीलिए मैंने पार्ट नंबर 2 चूज़ किया, जिसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। 2 - 1 - x स्क्वायर रूट होल पावर 7। ये मैंने इसलिए भी लिया है कि रूट से बच्चे घबराते हैं, स्क्वायर रूट से बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन लिया है। 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x होल पावर 7 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x होल पावर 7। यानी कि इसकी पावर 7 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो, इसकी पावर 7 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो और इन सब को ऐड कर दो। ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह जो होंगे, उसके बाद जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आपसे मांग रहा है, उसकी एवेल्यूएशन आपसे मांग रहा है। तो स्टूडेंट, इसको हम टेक्निकली करेंगे। अगर आप देखें तो दोनों में आपको सब कुछ सेम नज़र आ रहा है। यहाँ भी 2 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 2 नज़र आ रहा है, यहाँ 1 - x रूट नज़र आ रहा है, यहाँ 1 - x रूट नज़र आ रहा है, ऊपर पावर 7 नज़र आ रही है, ऊपर पावर 7 नज़र आ रही है। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ ये टर्म माइनस में है 2 के बाद और यहाँ ये टर्म प्लस में है 2 के बाद, बाकी सब कुछ 100% सेम है। तो अगर ऐसा हो तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम प्लस वाले को पहले ले लेते हैं और इसको बाइनोमियल थ्योरम से पूरा एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमने प्लस वाला ले लिया। सॉल्व 2 + 1 - सॉल्यूशन 2 + 1 - x रूट की होल पावर क्या है 7। यहाँ पर हमें पता है कि जो पावर होती है उसको हम n कहते हैं, तो n हमारे पास क्या आ गया 7। पहली टर्म को हम a कहते हैं, दूसरी टर्म को हम b कहते हैं। तो a हमारे पास क्या है, पहली टर्म जो कि 2 है, और b हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म जो कि 1 - x का रूट है। अब हम फार्मूला नंबर 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला नंबर 2 से हम आपको बहुत दफ़ा बता चुके हैं, बहुत लंबा हो जाता है। तो फार्मूला नंबर 1 में जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 7 आ जाएगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x आ जाएगा। तो लगा दीजिए nc0, ये हो जाएगा 7c0, a की पावर 9, a की पावर n 2 की पावर 7 हो जाएगा, प्लस 7c1 2 की पावर 7 - 1 इंटू b हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, प्लस 7c2 2 की पावर 7 - 2 इंटू 1 - x का b का स्क्वायर, यानी कि 1 - x के रूट का स्क्वायर, प्लस 7c3 2 की पावर 7 - 3 1 - x के रूट का क्यूब, प्लस 7c4 2 की पावर 7 - 4 1 - x के रूट की पावर 4, प्लस 7c5 2 की पावर 7 - 5 1 - x के रूट की पावर 5, प्लस 7c6 2 की पावर 7 - 6 1 - x के रूट की पावर 6, प्लस 1 - x के रूट की पावर 7। आपको मैं पहले लेक्चर से बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपको जब भी बाइनोमियल थ्योरम लगाना होगा, जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा आएंगी। तो देखें, पावर अगर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आखिरी टर्म में जो है वो 7c7 लगा दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7c7 1 होता है और a की पावर 7 - 7 हो जाएगा 0। तो सिर्फ आखिरी जो टर्म आती है वो b की ही आती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें 7c0 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 7 जो होती है वो 128 होती है, प्लस 7c1 जो होता है वो 7 होता है, 2 की पावर 7 - 1 6 हो जाएगा, 1 - x का रूट, प्लस 21 7c2 21 होता है, 7c2 जो होता है वो 21 होता है, 2 की पावर 7 - 2 5 हो जाएगा, और 1 - x का
स्क्वायर का रूट, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये सिंपल 1 माइनस एक्स रह जाएगा, प्लस 7c3 35 होता है, 2 की पावर 7 माइनस 3 जो होता है वो 2 की पावर 4 बन जाएगा। 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 3, इसको मैं नहीं कुछ कैलकुलेट कर रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, प्लस 7c4 35 होता है, 2 की पावर 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ऊपर पावर क्या लिखी हुई है 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ में आई बात ये किस तरह की है। प्लस 7c5 होता है 21, 2 की पावर 7 माइनस 5 होता है 2, 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 5 को मैं नहीं छेड़ रहा एक ख़ास वजह से, अभी पता लग जाएगा। प्लस 7c6 होता है 7, और 2 की पावर 7 माइनस 6 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 6। आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3, प्लस 1 माइनस एक्स का रूट का होल पावर 7, इसको मैं नहीं छेड़ रहा है ख़ास वजह से, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब ये हम यहाँ तक पहुँच गए, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद मैं अब इसको नहीं छेड़ रहा, बस मैं यहाँ रुक गया हूँ। अब मैं ले रहा हूँ दूसरे वाले को, पहले मैंने इसको लिया था, अब मैं दूसरे को ले रहा हूँ, 2 माइनस 1 माइनस एक्स का रूट का होल पावर 7, तो लिखा हुआ भी है मैंने नाउ टेकिंग दिस। तो स्टूडेंट ये पूरी की पूरी चीज़ 100% सेम है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क है। और आपने ये बात याद रखनी है, कुछ भी नहीं करना है कि आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 के आंसर में, ये जो पूरी इक्वेशन नंबर 1 आपको नज़र आ रही है, इसमें आप ऑल्टरनेट नेगेटिव साइन लगा दें तो ये पूरी की पूरी चीज़ इसकी एक्सपेंशन बन जाएगी। यानी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये 128 है, ऐसे ही आ गया, अगली साइन माइनस की हो जाएगी, 7 2 की पावर 6 1 माइनस एक्स का रूट, अगली प्लस की हो जाएगी, 21 2 की पावर 5 1 माइनस एक्स, अगली माइनस की हो जाएगी, 35 2 की पावर 4 1 माइनस एक्स का क्यूब, अगली प्लस की हो जाएगी, 35 2 की पावर 3 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा 21 2 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 5 रूट की पावर 5, फिर प्लस 7 जो है प्लस में आ जाएगा 7 × 2 1 माइनस एक्स का क्यूब, और फिर प्लस था माइनस हो गया। तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि 2 + 1 माइनस एक्स के रूट की जो होल पावर 7 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 की सूरत में आ रहा है। हम इसी चीज़ को 2 - 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 7 को खोल सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या पड़ेगा कि इक्वेशन नंबर 1 में ऑल्टरनेट साइन लगा दें, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस एंड सो ऑन। ये सब कुछ करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने खोला इसको 2 - 1 माइनस एक्स के रूट की होल पावर 7, इसका मैं नाम रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या लिखा है, ऐड इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड कर लीजिए। देखें 128 में ऐड हो जाएगा, तो ये कहलाएगा 2 × 128, सही है जनाब। और उसके बाद देखें 7 × 2 की पावर 6 × 1 माइनस एक्स का रूट, और 7 × 2 की पावर 6 1 माइनस एक्स का रूट, ये प्लस का है पूरा का पूरा, ये माइनस का है पूरा का पूरा, कट गया। इसी तरह इसको देखें, ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 × 21 × 2 की पावर 5 × 1 माइनस एक्स। तो जब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात एक ही है। लाइक 4 + 4 एक्सक्यूज़ मी 4 + 4 आप कहते हैं 8, आप 4 + 4 को कह सकते हैं ना 2 × 4, तो मैंने वही लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया, सही है जनाब। तो ये आ गया 2 × दिस। अब अगला देखें, आप गौर से देखें, ये लिखा हुआ है 35 2 की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, और यहाँ देखें -35 2 की पावर 4 1 माइनस एक्स के रूट की पावर क्यूब, तो ये भी पूरी की पूरी टर्म कट सकती है। तो अब ये 35 2 की पावर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 35 2 की पावर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब ऐड होगा तो हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 35 2 की पावर 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और आगे चलें, ये देखिए +21 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 5, और -21 × 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स के रूट की पावर 5, ये भी कट गया। और आगे चलिए, +7 × 2 × 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, +7 × 2 × 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख दिया मैंने। +2 × 7 × 2 × 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, यहाँ लगा दें क्यूब ताकि लगे कि हाँ भाई ये क्यूब है।
ये लगा दिया क्यों। इसी तरह इसको देखें, प्लस वन माइनस एक्स के रूट का होल पावर 7 और माइनस वन माइनस एक्स के रूट का होल पावर 7, ये भी कट गया। तो अब आपके पास ये आया, ये पूरी चीज़ आ गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा। ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 21 ऐसे ही आ गया, 2 की पावर 5 होता है 32 और ये 1 माइनस एक्स आ गया, प्लस 2 ऐसे ही आ गया, 35 ऐसे ही आ गया, 2 की पावर 3 होता है 8, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 2 और 1 माइनस एक्स का होल क्यूब में a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल रहा हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो ये खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अगला स्टेप 256 प्लस 2 ऐसे ही आ गया, 21 को 32 से मल्टीप्लाई करें 672 इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस 2 ऐसे ही आ गया, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें 280 और ये आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें और ये 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया। अगला स्टेप मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये 256 ऐसे ही आ गया, 2 को 672 से मल्टीप्लाई करेंगे 1344 आ जाएगा और 1 माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को 280 से मल्टीप्लाई करेंगे 560, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। और आगे चलते हैं, 256 प्लस 134, 1344 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1344 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1344 को x से करेंगे 1344x आ जाएगा, 560 को 1 से करेंगे 560 को माइनस 2x से करेंगे माइनस 1120x हो जाएगा, 560 को x स्क्वायर से करेंगे प्लस 560x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 28 को 1 से करेंगे 28 को माइनस 3x से करेंगे माइनस 84x, 28 को प्लस 3x स्क्वायर से करेंगे प्लस 84x स्क्वायर, 28 को माइनस एक्स क्यूब से करेंगे माइनस 28x क्यूब आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, जितने भी कांस्टेंट हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, तो 256 प्लस 1344 प्लस 560 प्लस 28, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2188। आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर लें। अब हम सारे x वाले देखेंगे, माइनस 1344x माइनस 1120x और माइनस 84x, इसका आंसर आएगा माइनस 2548x। चेक कर लीजिएगा। अब हम एक्स स्क्वायर वाले लेते हैं, 560x स्क्वायर प्लस 84x स्क्वायर, ये हो जाएगा 644x स्क्वायर। आखिर में क्यूब वाली टर्म एक ही है तो वो एज इट इज आ जाएगी माइनस 28x क्यूब। अगर आप गौर से देखें तो इन सब में आपको 4 कॉमन नज़र आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचेगा 547, यहाँ बचेगा 637x, यहाँ बचेगा 161x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 7 28। ये ऐसा क्यों किया, बुक का आंसर बनाने के लिए। तो स्टूडेंट ये था सवाल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। बस ये लॉजिक याद रखिएगा कि प्लस वाला और माइनस वाले में फ़र्क ये होता है कि अगर कोई एक्सपेंशन प्लस में आ रहा है तो वही एक्सपेंशन अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन चेंज होगी। तो ये लॉजिक थी। वरना अगर मैं इसको 7 तक खोलूँ फिर इसको 7 तक खोलूँ फिर दोनों को ऐड करूँ तो मुझे 2-3 दफ़ा बोर्ड भरना पड़ जाएगा। तो यही बाइनोमियल थ्योरम का कमाल होता है कि आप लॉजिक से सवाल करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी 4 पार्ट्स रह गए हैं, वो चारों पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। उनको करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। अब इसके बाद जो शुरू होंगे वो शुरू होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह इसमें से हम कोई क्वेश्चन कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने के लिए जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएँ और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।